जय बिहार और नमस्कार मेरे बिहार के सारे शिक्षक शिक्षिका भावी। आप लोगों के लिए बीएड वर्सेस बीटीसी के विवाद के बाद तमाम चीज़ें आ रही थी और बीएड को प्राथमिक से बाहर करने की बात लगभग स्पष्ट कर दी गई थी। हर कोई, चाहे वो बिहार शिक्षक से संबंधित यूट्यूब चैनल्स हों, हर आदमी आप लोगों से यही बात कह रहे थे कि बीएड को बाहर कर दिया गया है, एग्ज़ाम टल जाएगा, तमाम चीज़ें हो रही थी। इकलौता अगर कोई था उस वक्त, आप लोगों को भी याद होगा, तो वो मैं था जो मैं आपको ये कह रहा हूँ कि अभी आप बाहर नहीं हैं, बीएड बाहर नहीं है, आप पढ़ाई करते रहिए, इन सब टेंशन से दूर रहिए। तो ये बात जो है ना अब स्पष्ट भी हो गई है और ये बिहार शिक्षक के लिए, बीएड वालों के लिए आखिरी वीडियो है जब तक कोई बड़ी खबर ना आए। अब आप लोगों को पढ़ना है क्योंकि ये बात बिल्कुल स्पष्ट है कि बीएड जो है प्राथमिक से बिहार में तो किसी भी तरीके से अभी बाहर नहीं है। सरकार का इस पे स्टैंड आ गया, ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे। देखिए, मैं बार बार आपको कह रहा हूं कि ये डीएलएड के साथी जो मांग कर रहे हैं या जो ट्रोल कर रहे हैं ये अलग बात है, लेकिन रियलिटी में कानून क्या है एज एन कोर्ट ऑफिसर। अब हम इतना तो पढ़े लिख लिए हैं भाई, क्या बात करते हो, 8 साल से वकालत कर रहे हैं, 10 साल होने वाला है, 8 साल क्या 10 साल होने वाला है। हाँ, सेशन कोर्ट से शुरू करके सुप्रीम कोर्ट तक, तो भैया इतना भी नहीं है कि जजमेंट पढ़ना आता हो। जो लोग ये कहते हैं कि अगर बीएड को प्राथमिक में शामिल किया जाएगा, परीक्षा में शामिल किया जाएगा तो उनके ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लग जाएगा, तो अब चलिए उनके लिए थोड़ा सा एक जवाब दे देते हैं और आप बीएड के साथी भी इस चीज़ को समझ के मुस्कुराते हुए फोकस करके अब अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। ये ट्वीट आपके लिए बस आखिरी है जिसमें आपका जवाब छुपा हुआ है और इसे बस आप लोग समझ लीजिएगा तो आप लोगों की सारी डाउट्स जो है क्लियर हो जाएगी। मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि एनसीटी की गाइडलाइन रद्द की गई है 2018 की, बीएड को बाहर नहीं किया गया है। कैसे? तो देखिए, अतुल प्रसाद जी वो आपके चेयरमैन है, आज उन्होंने जीवन का मुझे लगता है कि सर ने जो है सबसे बेहतर ट्वीट है आज सर का जो उन्होंने किया है और ये दिखाता है कि बच्चों के लिए मतलब सच में मतलब बहुत बार मैंने भी क्रिटिसाइज किया होगा, लेकिन अतुल सर ने आज जो है एक बड़ा ही सुंदर कार्य किया है। बड़े स्पष्ट तौर पर उन्होंने कह दिया है, होल्डिंग टीआरई ऑन टाइम एंड डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ सम कैंडिडेट्स आर टू डिफरेंट थिंग्स। When the former is so far unaffected by the recent order of the Honorable Supreme Court, the same can't be said for the latter. Candidate should be realistic in making assumptions in their best interest. साफ साफ कहा है कि भैया सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, वो अलग चीज है, और बीएड को प्राथमिक में परीक्षा देने के लिए बुलाना, उनका एग्जाम कंडक्ट कराना, दोनों अलग चीज है, ठीक है। और यहां से ही बीएड वालों आप थोड़े शिक्षित हैं, मतलब थोड़े क्या बहुत ज्यादा शिक्षित है, माफ कीजिएगा, थोड़ा बता रहा हूं आपको, या डीएलएड वाले साथी वो भी शिक्षित है। अगर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला यही दिया है कि बीएड प्राथमिक से बाहर है, उसका कुछ नहीं हो सकता है, कोई ऑप्शन नहीं है उसके पास, तो क्या चेयरमैन साहब जो साफ साफ कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, मतलब वो जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, बिना जजमेंट पढ़े उन्होंने कह दिया कि हम बीएड को जो है प्राथमिक में एग्जाम देने के लिए बोल रहे हैं, आप एग्जाम दीजिए। वो क्या कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर रहे हैं? क्या एक चेयरमैन को यह नहीं पता है कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश क्या है? ये आपकी मूर्खता है चेयरमैन सर की नहीं, क्योंकि बकायदा साफ साफ शब्दों में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि राज्यों के पास राज्य के पास ये अधिकार है कि वो एलिजिबिलिटी तय करे, हम उसमें इंटरवीन नहीं कर रहे हैं, एनसीटी के पास अधिकार है, वही तय करेगा। तो साथियों, अगर बीएड पूर्णतः बाहर है तो बीपीएससी क्यों आपको कह रही है कि आप एग्जाम दे दीजिए, एग्जाम दीजिए आप। अगर बीएड सुप्रीम कोर्ट के फैसले से साफ बाहर है, इतना तो समझ में सबको आ रहा होगा ना, रॉकेट साइंस में, तो क्यों बीपीएससी के चेयरमैन कह रहे हैं कि आप लोग एग्जाम दीजिए? मतलब कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऑप्शन है ना, कोई ना कोई रास्ता है ना। जब से बीएड वर्सेस बीटीसी का फैसला आया है ना, उसके बाद से मैं समझ रहा हूं कि बीएड वालों की कंफ्यूजन की स्थिति है कि कौन से एग्जाम में कब उनको बाहर कर दिया जाएगा, कुछ आइडिया नहीं है। इसमें वो एक सेफ एग्जाम ढूंढ रहे हैं, एक सेफ कैरियर। तो देखो, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि देखो, बिहार में एसटीईटी का फॉर्म आया हुआ है और इस महीने के लास्ट तक भरना है, उसको भर दीजिए। अगर वो एसटीईटी कर लेते हैं तो आप बिहार में 9 से 10 और 11 से 12 के शिक्षक बन जाएंगे और ये कंफर्म है, ये सेफ है, सिक्योर है।
इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। और अगर इसकी तैयारी आपको करनी है तो किरण पब्लिकेशन ने जो है पेपर 1 का सामाजिक विज्ञान का प्रैक्टिस बुक और अभी जो है शारीरिक शिक्षा का भी प्रैक्टिस बुक लॉन्च कर दिया है, जिसमें आपके प्रीवियस ईयर के सारे सॉल्व क्वेश्चन पेपर हैं और वो भी डिस्क्रिप्टिव पूरा डिस्क्रिप्ट करके आपको डिटेल्स में बताया गया है, जिसके जरिए आप अपनी तैयारी को बहुत बेहतर तरीके से कर सकते हैं। ये एक सेफ रास्ता हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो ये बात आप समझ लीजिए आप लोग। तो अब आपके मानता हूं कि आपका जो अब संशय है अंदर का वो पूर्णतः खत्म हो गया होगा। ये रास्ता इसलिए है क्योंकि एनसीटी के गाइडलाइन के आधार पर बीपीएससी ने जो है बिहार शिक्षक बहाली में जो है नोटिफिकेशन में आपको शामिल किया गया है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट का फैसला एज इट इज बिहार के अंदर लेकर के आना पॉसिबल नहीं है। एनसीटी ही नई गाइडलाइन देगी, उसके बाद ही बीएड आपको, आप ये समझिए कि बाहर होगा। या ये कुल मिलाकर बात ये है कि बीएड वाले अभी से हौसला खो दे, एग्ज़ाम की तैयारी ठीक से ना हो उनकी। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि भाई ये सारी बातें तो अलग है, असल में तो आपका सिलेक्शन तभी होगा ना जब आप जो है कट ऑफ पास करेंगे, आपके स्कोर अच्छे होंगे, तभी तो आपको मौका मिलेगा, है ना। तो ये बात इसलिए किया जा रहा है कि भाई बीएड अभी हतोत्साहित हो जाएगा, निराश हो जाएगा, पढ़ाई पे ध्यान नहीं देगा, तो मेरिट ही कम चला जाएगा, तो वो ऐसे ही फेल हो जाएगा। तो इसी चीज़ से मैं आपको बचाने का प्रयास कर रहा हूं और इसीलिए मैं आपको लगातार मोटिवेट करने की कोशिश कर रहा हूं। ये जो है इसे पढ़िए, समझिए और अब आंख बंद करके मोबाइल फेंक के तैयारी में लगिए। हम खुद अपने लिए भी कहना, फेंक दीजिए। जब कोई जरूरी वीडियो होगी तभी मैं बिहार शिक्षक पर लेकर आऊंगा, वरना मैं नहीं लाऊंगा। अब 10 दिन आपको बचा हुआ है, आप लोग झोंक दीजिए अपने आप को तैयारी में। सीधी सी बात है भैया, बीएड वालों या डीएलएड वाले जो भी साथी हैं, झोंक दीजिए, ये सारी चीजें छोड़ दीजिए, एग्जाम के बाद देखा जाएगा। और नहीं, बीच में अगर कोई बात हो जाती है तो मैं आपको कह रहा हूं, अगर बीएड को बाहर कर दिया सरकार ने तो हम जाकर के कहेंगे ना कि भैया फॉर्मुआ कहां से भरे थे। और जब एनसीटी के गाइडलाइन के आधार पर किया था आपने, एनसीटी ने कहा तो एनसीटी का दूसरा गाइडलाइन आया है क्या कि आप बाहर कर दिए। तो ये तमाम चीजें हैं, बहुत सारी चीजें उसके बाद भी होने वाली हैं, उसके लिए आप परेशान होइए। फिलहाल इसके बाद एकदम आपकी आंखें खुल जानी चाहिए। हर आदमी को अपने एग्जाम पे मोटिवेट होकर तैयार, एक कप चाय पीना है मुझे आपके टीचर बनने के बाद, या आप अपने विद्यालय पे पिलाइएगा अगर मिलेंगे तो, नहीं आपके घर पे जाके पिएंगे, लेकिन एक कप चाय हर बिहार शिक्षक, चाहे वो बीएड का साथी और डीएलएड का। और साथ ही मैं डीएलएड के साथियों का भी धन्यवाद कहूंगा, बड़ी संख्या में डीएलएड के साथी जो हैं वो इस बात से एग्री करता, यही अपने बिहार की खूबसूरती है यार, कि कह रहे कि नहीं साहब ये बात सही है, लेकिन अगर हमारे पास भी मौका होता तो हम यही करते। और 2018 से 2023 तक वाले में किसी को डिस्प्यूट नहीं है, क्योंकि बीएड के साथ ही गलत हुआ। तो ये जो जेस्चर है ना बिहार का, उसके लिए मैं प्रणाम करता हूं सारे डीएलएड के साथियों का। अच्छा भाईचारा बिहार में हमेशा बना रहना चाहिए। चलिए, ये आप लोगों की खबर थी, अब आप लोग तैयारी में लगिए। ऑल द बेस्ट। मुस्कुरा